हाय फ्रेंड्स, जीत क्लासेस में आपका स्वागत है, जहां हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। एक ऐसा मंच जहां पे सारे वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाती है, स्पेशली एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और एसआई का ये स्पेशल सीरीज चल रहा है। मैं रघुवीर आज करेंट अफेयर्स के टॉपिक सीरीज में पार्ट दूसरा में कोरोना स्पेशल सीरीज लेकर आया हूं। जो हम लोग कोरोना स्पेशल सीरीज आज तक जितने भी घटनाएं हुई है कोरोना के माध्यम में, कोरोना अभी महामारी चल ही रही है, फिर भी हम लोग लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है क्वेश्चन। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि कोरोना वायरस स्पेशल सीरीज में क्या है। आज जानेंगे कोविड-19 या कोरोना वायरस क्या है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि कोविड-19 क्या है या कोरोना वायरस। तो पहले हम कोविड-19 का फुल फॉर्म जानने की कोशिश करेंगे। कोविड-19 का कोविड मतलब होता है कोरोना वायरस डिजीज़। क्या होता है? कोरोना वायरस डिजीज़। तो आज फ्रेंड्स हम कोरोना वायरस डिजीज़ और 19 किस लिए लगा हुआ है, क्योंकि ये 2019 में ये कोरोना वायरस फैला था, ठीक है, इसलिए कोरोना वायरस या कोविड-19 ऐसे लगाते हैं, कोरोना वायरस 2019 या कोविड 2019। तो चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कोविड-19 में क्या घटनाएं घटी थी और क्या घटी है। चलिए अपने हम लोग आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कोरोना वायरस किस परिवार का खतरनाक वायरस है? कोरोना वायरस किस परिवार का खतरनाक वायरस है? तो ये सार्स परिवार का एक खतरनाक वायरस है। अब पहले हम लोग जानते हैं कि सार्स परिवार है क्या। सार्स परिवार एक कोरोना वायरस का एक खतरनाक वायरस है जिसमें जुकाम, खांसी, गले में दर्द ऐसे इसका लक्षण है, तेज बुखार, बहुत इसके लक्षण तो आप लोग समझ ही गए। अब इसका फुल फॉर्म जानने की कोशिश करेंगे कि फुल फॉर्म क्या होता है सार्स परिवार का। सार्स मतलब सीवियर या सेवियर, जो भी बोलिए, एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम कोविड-19 किस संस्था द्वारा रखा गया है? कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम कोविड-19 किस संस्था द्वारा रखा गया है? तो WHO के द्वारा रखा गया है कोरोना वायरस का कोविड-19 नाम। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा WHO के बारे में पता करते हैं कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था और WHO के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा में। और इसका महानिर्देशक कौन थे या कौन है? तो टेड्रोस एडरेनम गेब्रियस, ठीक है। और ये इथोपिया के रहने वाले थे या रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोरोना वायरस का प्रसार कहाँ से हुआ? कोरोना वायरस का प्रसार कहाँ से हुआ? तो ये चीन के वुहान शहर से हुआ है। कोरोना वायरस का प्रसार चीन के वुहान शहर से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व की पहली कोविड-19 से ग्रसित होने वाली महिला कौन थी? विश्व की पहली कोविड-19 से ग्रसित होने वाली पहली महिला कौन थी? तो अब बताइए, वेई गुजियान। कौन थी? वेई गुजियान थी। और ये रहने वाली कहाँ की थी? तो ये रहने वाली चीन के वुहान शहर की ही थी, जो 27 वर्षीय महिला थी। और ये सी फूड बाज़ार में झींगा विक्रेता थी। सी फूड बाज़ार में झींगा विक्रेता थी। और चीन इनका नाम कब उजागर किया था? 31 दिसंबर 2019 को। 31 दिसंबर 2019 को चीन इनका नाम उजागर किया था कि ये कोविड-19 से ग्रसित होने वाली पहली महिला थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में कोविड-19 का पहला केस किस राज्य में मिला? भारत में कोविड-19 का पहला केस किस राज्य में मिला? तो केरल में मिला। कहाँ पे? केरल में। अब भारत में इस वायरस का पहला शिकार एक 20 साल की लड़की मिली थी। पहला शिकार संक्रमित होने की शिकार मतलब संक्रमित 20 साल की लड़की थी
और उसका नाम अभी तक उजागर नहीं किया गया है। 30 जनवरी 2020 को इसका नाम आया चाहिए। पहला केस 30 जनवरी 2020 को मिला था केरल में। कहाँ मिला था? केरल में। और ये लड़की 25 जनवरी 2020 को वुहान से वापस आई थी। वुहान शहर है, वहाँ पे ये मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी और वहाँ से ये 25 जनवरी को वापस आई और 30 जनवरी को इसी में पहले कोरोना वायरस पाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में कोविड-19 से पहली मौत किस राज्य में हुई? भारत में कोविड-19 से पहली मौत किस राज्य में हुई? तो ये कर्नाटक में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कर्नाटक में। और ये देखिए कर्नाटक के कलबुर्गी में। तो कलबुर्गी, कर्नाटक तो राज्य हो गया, क्वेश्चन तो राज्य पूछ रहा है तो कर्नाटक राज्य हो गया, लेकिन कर्नाटक के कलबुर्गी एक शहर है, वहीं पे पहली मौत पाई गई थी। और ये मौत सऊदी अरब से 76 वर्षीय एक शख्स आया था, उसी की मौत हुई थी। कितने वर्ष? 76 वर्ष के एक शख्स आया था, उसी की मौत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोरोना से मरने वाली पहली शाही सदस्य कौन थी? कोरोना से मरने वाली पहली शाही सदस्य कौन थी? तो स्पेन की राजकुमारी मारिया टेरेसा थी। कौन थी? स्पेन की राजकुमारी मारिया टेरेसा। ये 86 वर्षीय महिला थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के अपील पर जनता कर्फ्यू किस तिथि को लगाया गया? प्रधानमंत्री मोदी जी के अपील पर जनता कर्फ्यू किस तिथि को लगाया गया? तो ये था 22 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा जनता कर्फ्यू, पूरे देश में जनता कर्फ्यू लगा था और शायद दिन संडे था उस दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किस तिथि को भारत में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की? प्रधानमंत्री मोदी ने किस तिथि को भारत में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की? तो ये तिथि था आपका 25 मार्च 2020 को पहला लॉकडाउन लगा था। ठीक है, और ये प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन लगाया था पूरे देश में। और कुछ हम लोग हमारे देश में 4 लॉकडाउन लगे थे, जो इस प्रकार है। पहला लॉकडाउन 25 मार्च से 14 अप्रैल तक, दूसरा लॉकडाउन 15 अप्रैल से 3 मई तक, तीसरा लॉकडाउन 4 मई से 17 मई तक और चौथा लॉकडाउन 18 मई से 31 मई तक लगा था। और पहला और दूसरा लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी द्वारा डिक्लेयर किया गया था। तीसरा और चौथा लॉकडाउन गृह मंत्रालय द्वारा डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य है। भारत में लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य कौन है? तो राजस्थान है। लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य राजस्थान है। चलिए राजस्थान के बारे में कुछ पता करते हैं कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं। और राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में कोविड-19 से संक्रमण संपूर्ण राज्य में कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन है? मतलब कोविड-19 के कारण संपूर्ण राज्य में कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन है? तो पंजाब। देख लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे संपूर्ण कर्फ्यू की बात कर रहा है और यहाँ लॉकडाउन की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 लॉकडाउन की बात कर रहा है, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो संपूर्ण राज्य में कर्फ्यू का बात कर रहा है। तो लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य राजस्थान है और संपूर्ण राज्य में कर्फ्यू लगाने वाला राज्य पंजाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की लोकेशन ट्रैक करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये बहुत अच्छा ऐप क्वेश्चन है। इसमें हम लोग जानते हैं कि आरोग्य सेतु ऐप। क्या जानते हैं? आरोग्य सेतु ऐप
आरोग्य सेतु ऐप और इसके साथ ही साथ कोरोना कवच। कोरोना कवच दोनों का काम सेम ही है और दोनों भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आरोग्य सेतु ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आरोग्य सेतु ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो अजय देवगन को आरोग्य सेतु का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क नामक चैट वॉक भारत सरकार ने किस प्लेटफॉर्म या सोशल साइट पर लॉन्च किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क नामक चैट वॉक भारत सरकार ने किस प्लेटफॉर्म या सोशल साइट पर लॉन्च किया है? तो ये शायद व्हाट्सएप पर लॉन्च किया है। ठीक है, इसमें एक व्हाट्सएप नंबर था जिस पे आप उस नंबर पे मैसेज के थ्रू कोविड-19 का या आप अपना वहाँ पे हेल्थ जांच कर सकते थे। जैसे आप आरोग्य सेतु में करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब व्हाट्सएप इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट्सएप के बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट इसका यूज़ की है। तो व्हाट्सएप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि व्हाट्सएप की स्थापना कब हुआ था। तो व्हाट्सएप का स्थापना 24 फरवरी 2009 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। और व्हाट्सएप का सीईओ कौन है? तो क्रिस डैनियल इसका सीईओ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य में कोरोना वायरस से लड़ने हेतु टीम 11 का गठन किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टीम 11 का गठन किया गया है तो कौन सा राज्य है? ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से लड़ने हेतु टीम 11 का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए T5 प्लान और ऑपरेशन शील्ड नामक योजना किस सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है, अब थोड़ा T5 प्लान क्या था? तो दिल्ली सरकार की T5 मतलब कहने का है कि उसमें 5 T आएगा, जिसका पहला T का मतलब है टेस्टिंग, दूसरा T का मतलब है ट्रेसिंग, तीसरा T का मतलब है ट्रीटमेंट, चौथा T का मतलब है टीम वर्क और पांचवा T का मतलब है ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, और ऑपरेशन शील्ड के बारे में पता करते हैं कि ऑपरेशन शील्ड में ये शील्ड का फुल फॉर्म जो है, ये शील्ड जो है इसमें फुल फॉर्म इसका पूछेगा और इसका बहुत बड़ा फुल फॉर्म हो जाएगा। तो इसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे पूछ सकता है कि एक एग्ज़ाम में ऐसे पूछेगा कि ऑपरेशन शील्ड में H का क्या मतलब है, E का क्या मतलब है, I का क्या मतलब है। तो हम लोग को तो भाई पूरी जानकारी रखना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके शील्ड के बारे में पता करते हैं। S4 क्या होता है? S4 सीलिंग ऑफ एरिया। H4 क्या होगा? H4 होगा होम क्वारंटीन। क्या होगा? होम क्वारंटीन। I4 क्या होगा? आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। I4 आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। और E4 क्या होगा? इनिशियल सर्विस इंश्योर्ड। क्या होगा? इसेंशियल सर्विस इंश्योर्ड। और L से क्या होगा? L4 लोकल सैनिटाइजेशन होगा, लोकल सैनिटाइजेशन। और D4 क्या होगा? डोर टू डोर सर्विस। ठीक है, तो ये दोनों जो है दिल्ली सरकार का T5 प्लान और ऑपरेशन शील्ड, दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा इसका फुल फॉर्म कहीं लिख लीजिएगा। बहुत स्लो बताएं हम और उसको लिख कर थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि ये एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं ज़रूर पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोरोना वायरस से निपटने हेतु प्रधानमंत्री मोदी ने मदद के लिए किस नाम से राहत कोष की शुरुआत की? बहुत ये भी अच्छा क्वेश्चन है। PM केयर्स फंड। किस नाम से है? PM केयर्स फंड। अच्छा, हम लोग कभी ध्यान नहीं दिए कि PM केयर्स फंड का जो पैसा जाता है किस बैंक में जाता है?
ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है कि पीएम केयर्स फंड में हम लोग जो पैसा दान करते हैं वो किस बैंक में जाता है, तो वो जाता है इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक में जाता है। और चलिए, अब जब इंडियन ओवरसीज़ बैंक में जाता है तो एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक की गठन कब हुआ, तो जून 1924 में इसका गठन हुआ। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो चेन्नई में। और इंडियन ओवरसीज़ बैंक के एमडी और सीईओ अभी कौन है, तो पर्थ प्रतिम सेनगुप्ता, पर्थ प्रतिम सेनगुप्ता इसका एमडी और सीईओ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी, पहली बार कोरोना वायरस की पहचान 1960 में हुई थी। देखिए, जब कोरोना वायरस का 1960 में पहचान हुआ था तो उस समय इसका नाम नोवेल कोरोना वायरस था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कब किया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आएगा एग्जाम्स में, मैं दावा कर रहा हूँ। ठीक है, WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कब किया, तो 11 मार्च 2020 को महामारी घोषित किया है। और इस मतलब कहने का मतलब है कि WHO ने जो वायरस कोरोना वायरस है इसको महामारी घोषित कब किया, तो 11 मार्च 2020 को महामारी WHO ने घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। WHO ने एन कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 कब रखा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं हमारे टीम द्वारा, बहुत ही अच्छे हमारा टीम इस पे काम कर रहा है, मतलब हमको तो क्वेश्चन देखकर बहुत खुशी हुई। WHO ने एन कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 कब रखा, तो WHO ने एन का कहने का मतलब है नोवेल कोरोना वायरस, नोवेल कोरोना वायरस का नाम जब चेंज किया तो कोविड-19 कब रखा, ये भी क्वेश्चन सही है। चलिए आंसर देखते हैं। 11 फरवरी 2020 को, कब, 11 फरवरी 2020 को नोवेल कोरोना वायरस का नाम चेंज करके कोविड-19 रखा। और किसने रखा, WHO ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री किस देश से हैं, हमको तो क्वेश्चन देख के बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री किस देश से हैं, तो ये ब्रिटेन से। हाँ, ब्रिटेन के ये बोरिस जॉनसन जो प्रधानमंत्री थे वो कोरोना वायरस या कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले व्यक्ति थे या पहले प्रधानमंत्री थे, पहले व्यक्ति नहीं बोल सकते हैं, पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोरोना वायरस से किस भारतीय प्रांत ने विदेशी पर्यटकों के आने पर सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाया, ये भी अच्छा है। चलिए इसका आंसर पता करते हैं। अरुणाचल प्रदेश। कौन, अरुणाचल प्रदेश। कोरोना वायरस में किस भारतीय प्रांत ने विदेशी पर्यटकों के आने पर सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाया, तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ईटानगर। वहाँ की मुख्यमंत्री कौन है, तो पेमा खांडू। कौन है, पेमा खांडू। और राज्यपाल BD मिश्रा हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फीफा के जागरूकता अभियान में शामिल होने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन, मतलब फीफा के जागरूकता अभियान में शामिल होने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन, मतलब कौन खिलाड़ी शामिल हुए हैं, तो ये सुनील छेत्री हैं। सुनील छेत्री हमारे भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं, जो फीफा का जागरूकता अभियान में, ये कोरोना वायरस जागरूकता अभियान है उसमें ये शामिल हुए हैं। और देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे कप्तान, जो फुटबॉल टीम के कप्तान हैं, उनको इस अभियान के लिए शामिल किया गया है। चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। हाँ, ये दिया हुआ है कोरोना वायरस योजनाएं, कोरोना वायरस योजनाएं जो एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम क्या
पढ़ें। आप लोग इसको देखते रहिए और हो सके तो स्क्रीनशॉट लेकर सुबह मॉर्निंग में एक बार जरूर इसको देख ले तो याद करना कोई मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, यूट्यूब पर जाकर जीत क्लासेस विद सुजीत सिंह सर्च कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आया है तो उसे प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जहाँ भी हो आपके मित्र वहाँ पे उनको शेयर करें ताकि हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हो, चैनल सब्सक्राइब हो और हमारा वीडियो शेयर हो। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।